नमस्कार। भारत और पाकिस्तान, जब भी इन दो देशों की बात होती है तो कला का जिक्र जरूर आता है। एक रिश्ता जो हमेशा से बहुत, कह सकते हैं, जज्बाती रहा है। पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई एक सच्चा सांस्कृतिक लेन देन था या फिर कुछ और ही था। आज हम इसी उलझे हुए सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मुद्दे पर सीधे आते हैं। सवाल बहुत तीखा है कि क्या भारत की उदारता असल में उसका भोलापन थी? और देखिए, ये सवाल यूं ही नहीं उठा है। इसके पीछे सालों की एक तरह की निराशा छिपी हुई है। चलिए समझते हैं कि ये निराशा आई कहाँ से। देखिए, दशकों तक भारत ने पाकिस्तानी कलाकारों के लिए अपने दरवाजे और दिल दोनों खोल के रखे। यहाँ उन्हें वो सब कुछ मिला जिसका कोई भी कलाकार सपना देखता है। जबरदस्त शोहरत, पैसा और खूब सारा सम्मान। लेकिन इस चमकदार कहानी का एक दूसरा, जरा धुंधला पहलू भी है। और यहीं पर एक बहुत अजीब सी बात सामने आती है। देखिए, एक तरफ तो था वो जबरदस्त स्वागत, और दूसरी तरफ जब भी दोनों देशों के बीच हालात बिगड़ते, कोई संकट आता, तो अक्सर या तो एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी या फिर कुछ ऐसे बयान आते थे जो कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ ही जाते थे। और यही वो पैटर्न था जो बार बार दोहराया गया और जिसने कई भारतीयों को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत ने ऐसा किया ही क्यों? क्यों ये दरवाज़ा हमेशा खुला रखा? इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच थी, एक फलसफा था। भारत का हमेशा से मानना रहा है कि भाई कल्चर जो है वो पॉलिटिक्स से ऊपर है, और पाकिस्तान के साथ कला के रिश्ते को एक साझी विरासत, एक कॉमन हेरिटेज की तरह देखा गया। और इसी सोच पर भारत की पूरी पॉलिसी टिकी भी थी। कुछ बातें मान ली गई थीं, जैसे कि कला जो है वो दुश्मनों को भी इंसान के तौर पे देखने में मदद करती है, कि कल्चरल एक्सचेंज से राजनीतिक कड़वाहट कम होगी, और ये कि जिन कलाकारों को इतना सम्मान मिल रहा है वो शांति के दूत यानी पीस एम्बेसडर्स बनेंगे। यही वो यकीन था जिस पर ये सब कुछ आधारित था। और इसी सोच का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि भारत ने एक ओपन डोर पॉलिसी अपनाई। कोई शर्त नहीं, कोई लेन देन की उम्मीद नहीं, कोई रेड लाइन नहीं, बस दरवाजे खुले थे। कह सकते हैं कि एक ऐसी पॉलिसी थी जिसमें स्ट्रैटेजी से ज्यादा आदर्शवाद था। ठीक है, तो भारत ने तो अपना दिल बड़ा रखा, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल। इस पूरी उदारता के बदले में भारत को आखिर मिला क्या? क्या ये लेन देन दो तरफा था, बराबरी का था? इसका जवाब खैर तस्वीर काफी कुछ साफ कर देती है। एक तरफ पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में शोहरत, दौलत, अवार्ड्स सब कुछ मिला, और दूसरी तरफ क्या लता मंगेशकर या किशोर कुमार जैसे हमारे लेजेंड्स को पाकिस्तान में कभी वो इंस्टीट्यूशनल रिस्पेक्ट या वो बड़ा प्लेटफॉर्म मिला? नहीं। ये जो फर्क था, ये जो असंतुलन था, वो बहुत बड़ा था। तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है ना, ये कोई कल्चरल एक्सचेंज नहीं था, ये तो एक वन वे स्ट्रीट थी, एक तरफा रास्ता, जिसमें भारत बस देता रहा, पर बदले में उसे वो सम्मान और वो मौके कभी नहीं मिले। और ये जो एक तरफा रिश्ता था ना, ये सबसे ज्यादा तब चुभता था जब दोनों देशों के बीच पॉलिटिक्स गर्मा जाती थी, कोई सैन्य तनाव पैदा हो जाता था। उन मुश्किल घड़ी में ये जो असंतुलन था वो और भी ज्यादा साफ साफ दिखने लगता था। और एक पैटर्न था जो बार बार, हर बार दोहराया जाता था। जब भी कोई आतंकी हमला होता, कोई संकट आता, तो भारत में काम कर चुके कई कलाकार या तो एकदम चुप हो जाते या फिर वो दोनों तरफ से शांति की अपील करने लगते। तब भी जब ये साफ होता कि हमलावर कौन है और पीड़ित कौन, और इसे सिर्फ न्यूट्रल रहना नहीं माना गया, बल्कि इसे एक तरह की सुविधा की चुप्पी के तौर पर देखा गया। अब जब एक ही चीज बार बार होने लगे तो उसका असर तो होता ही है। इन अनुभवों ने धीरे धीरे भारत में आम लोगों की सोच को बदलना शुरू कर दिया। और ये कोई ऊपर से आया हुआ फैसला नहीं था, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था। ये बदलाव जमीनी स्तर पर हो रहा था। आम लोगों के दिलों से एक आवाज उठ रही थी। और फिर लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए। पहला सवाल ये था, भाई हमेशा हम ही क्यों माफ करें? ये दरियादिली दिखाने का ठेका सिर्फ हमारा ही क्यों है? फिर दूसरा सवाल उठा, हमेशा हम ही क्यों कहें कि कला को आतंक से अलग रखो? ये जिम्मेदारी सिर्फ हमारी ही क्यों है, जबकि दूसरी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं दिखता? और फिर आखिर में ये सवाल कि हर बार हमसे ही बड़ा दिल दिखाने की उम्मीद क्यों की जाती है? और इन्हीं सवालों के जवाब में जनता की तरफ से नीचे से कल्चरल बॉयकॉट की मांग उठने लगी। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या ये नफरत है? नहीं,
यहाँ जो तर्क दिया जा रहा है वो नफरत का नहीं है, बल्कि एक पॉलिसी करेक्शन यानी नीति में सुधार का है। ये किसी कलाकार या लोगों के खिलाफ नहीं, बल्कि उस एक तरफा असंतुलित पॉलिसी के खिलाफ है। और नीति सुधार का मतलब यहाँ कोई नफरत फैलाना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी देश, एक सॉवरेन नेशन, अपने कल्चरल स्पेस को प्रोटेक्ट कर सकता है और अपनी राष्ट्रीय गरिमा, अपनी नेशनल डिग्निटी को प्राथमिकता दे सकता है। ये हर देश का हक है। तो फिर सवाल ये है कि एक हेल्दी कल्चरल एक्सचेंज आखिर दिखता कैसा है? देखिए, उसमें 4 चीजें होना बहुत जरूरी हैं। पहली, पारस्परिकता, मतलब लेन देन बराबरी का हो। दूसरा, आपसी सम्मान हो। तीसरा, दोनों तरफ के कलाकारों को बराबर मौके मिले। और चौथा और सबसे जरूरी, हिंसा की साफ और सीधी निंदा हो। अगर ये चीजें नहीं हैं तो कोई भी एक्सचेंज एक तरह का शोषण बन सकता है। और ये जो बात है ना, ये इस पूरी बहस को बहुत अच्छे से समझाती है। कला पुल बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है, लेकिन पुल तभी बनता है जब दोनों तरफ से उसे बनाने की कोशिश हो। अगर एक तरफ से कोई पुल बना रहा है और दूसरी तरफ से कोई उसे जलाने पर तुला है, तो रिश्ता कैसे बनेगा? और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। कला से प्यार करना बहुत अच्छी बात है, जरूरी भी है, लेकिन ये प्यार कभी भी देश के आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। तो मुद्दा गुस्से का नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का है, चीजों को साफ साफ देखने का है।